लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख। आज हम एक नुकाती प्रोग्राम पे ही बात करेंगे। वो है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुल्क का सदर वालिद होने जा रहा है और मुल्क के वज़ीर ख़ारजा उनके बेटे हैं। मेरा इशारा है, मेरे दो नाम हैं मेरे आगे, वो हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। आसिफ अली ज़रदारी साहब इससे पहले पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, पाकिस्तान में सेनेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान में कौमी असम्बली के पहले और हाल ही में भी वो कौमी असम्बली के मेंबर, रवां असम्बली के मेंबर हैं। और उससे पहले वो नेशनल या कौमी असम्बली के मेंबर के तवसत से एक निगरान हुकूमत के वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात भी रह चुके हैं। जनाब आसिफ अली ज़रदारी, जिसके बहुत सारे कारनामे, जिनकी बहुत सारी कारकर्दगियाँ और जिनके बैकग्राउंड में बहुत सारी 18वीं तरमीमें शामिल हैं, वो कहा जा रहा है कि अगले माह जनाब आरिफ अलवी साहब, जो आजकल सदर ममलकत हैं, वो मोहतरम आरिफ अलवी साहब इस्तीफ़ा देंगे और इस्तीफ़ा के बाद पाकिस्तान के चारों जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो नए मुंतखब सदर को इस ओहदे पे बराजमा करेंगी। और उसके लिए जो इत्तेहादी जमातों में नाम दिया जा रहा है वो है जनाब आसिफ अली ज़रदारी का। आसिफ अली ज़रदारी, जिनके वालिद जनाब मरहूम हाकिम अली ज़रदारी थे, वो उन चंद सिंधी ख़ानदानों में थे जिन्होंने बहुत बड़ा फ़ाइन आर्ट्स का, फ़नून लतीफ़ा का, हत्ता के सिनेमा घरों का एक जाल बिछाने की, और वो भी कराची शहर में बहुत बड़ी कोशिश की थी। नवाब शाह और नौशर फ़िरोज़ से ताल्लुक़ रखने वाले दो ऐसे ज़मींदार हैं, जिनमें एक हाकिम अली ज़रदारी साहब हैं और दूसरे जनाब मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब हैं। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने क्लिफ्टन में मिडीस्ट अस्पताल की बुनियाद डाली और बहुत ज़माना उसी अस्पताल के हवाले से न सिर्फ मारूफ़ हुए, मशहूर हुए और ख़िदमत सरअंजाम दी। लेकिन जनाब हाकिम अली ज़रदारी साहब, जो कहना मश्क सियासतदान भी थे और उन्होंने कई एक पार्टियों में कई एक सियासतें भी की, वो बाज़ औक़ात लेफ्टिस्ट भी थे, बाज़ औक़ात डेमोक्रेट थे, बाज़ औक़ात एंटी भुट्टो थे, बाज़ औक़ात भुट्टो साहब के साथ थे। लेकिन उनकी बहुत सारी बातें वो जो कही जाती हैं वो कहावतों और प्रोवर्ब में शुमार की जाती हैं। और उनकी बहुत सारी बातें इस तरह की हैं, मसलन वो कहा करते थे कि पहले ज़माने में जो कुत्ते की दुम है वो सीधी करने के लिए वो बांस में डाला जाता था, लेकिन आजकल वो कुत्ते की दुम सीधी होने से तो रही, लेकिन अब वो बांस ही जो है वो टेढ़ा हो जाता है। वो दूसरी बात ये कहते थे कि जनाब जेम्स हेड जो है, उन्होंने सही वक्त में गलत फ़ैसले और गलत औकात में सही फ़ैसले किए थे। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें उनके, लेकिन वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे और वो जनाब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के दस्ते रास्त रहने के बजाय उन्होंने कन्फ्रंट किया नवाब शाह की और नौशरों की पॉलिटिक्स में। और उनके जो साहबजादे हैं, इकलौते साहबजादे जनाब आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई है, बहुत बड़े कामों में मारूफ़ हुए हैं, मशहूर हुए हैं। और आजकल उनका जो कुर्रा है वो सदारत के लिए निकलने जा रहा है। और चूँकि पाकिस्तान के आइन में सदर को या असम्बलियों को या सूबाई असम्बली को हटाने, तहलील करने की इस तरह कोई भी जो कोशिश है वो कामयाब नहीं हो सकती। जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी साहब के दिए गए 18वीं तरमीम से पहले होता था, तो आजकल चूँकि आइन जो है वो स्टेलमेट का शिकार है और एक बंद गली में पड़ा है। तो पंजाब में हम देख सकते हैं जिस तरह है। लेकिन जनाब आरिफ अलवी साहब की इस्तीफ़ा के बाद जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर ममलकत बनने जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो के जो नाना थे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो लोकल गवर्नमेंट के
मिनिस्टर के तौर पर, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर के तौर पर या फ्यूल एंड एनर्जी के मिनिस्टर्स के हवाले से उन्होंने वो अपनी सियासत का आगाज़ किया था। और पार्टी तो उन्होंने कोई 10 साल बाद बनाई थी, लेकिन वो जनरल अयूब खान जो लियाकत अली ख़ान के बाद दूसरे वज़ीर आज़म थे, फिर जनरल फील्ड मार्शल थे, फिर इस्कंदर मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करके भेज दिया बाहर और फिर 10 साल के लिए वो जनरल बने। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके वज़ीर ख़ारजा थे, लेकिन इधर उनके नवासे के लिए सूरत-हाल मुख्तलिफ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में आपको भी इल्म है, उनकी वालदा जो 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहीं और पाकिस्तान में एक ऐसी मिसाल है जो अपने नाम की तरह बेनज़ीर है और जो उनको सरेआम सरेशाम कत्ल किया गया और जिनकी लाश पे और मकतूल माँ की लाश पे यही बिलावल भुट्टो थे। और उस बेनज़ीर भुट्टो के जो वालिद हैं उनको भी रावलपिंडी में ही जेल में सरेदार चढ़ाया गया था। तो एक पूरा किस्सा है, पूरी बातें हैं और नस्ल दर नस्ल उसके जो पढ़ नाना हैं जनाब शाहनवाज़ भुट्टो साहब, वो ख़ुद जूनागढ़ रियासत के वज़ीर आज़म थे और वो ऐसे शख्स थे जो इस पाकिस्तान की सरज़मीन के अकेले अनोखे किरदार हैं। जब उन्होंने इलेक्शन में हारा तो वो अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप से भी गए और इलेक्शन से भी और सियासत से भी दस्तबरदार हुए और कहा कि मुझे लोग पसंद नहीं करते, लिहाजा मुझे सियासत में नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह की फैमिली है ये। और वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर ख़ारजा हैं। बाज़ औक़ात और कई जगहों पे इस तरह की बातें होती हैं और वज़ारत ख़ारजा के हवाले से जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकाबली जायज़ा लिया जा रहा है। एक तरफ तो भुट्टो साहब की बहुत सारी ख़ारजी उमूर पे कारकर्दगियाँ नज़र आती हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है और बहुत सारी जगहों पे जब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम आता है तो सर फ़हरिस्त जो चीज़ें वीडियोस पे आती हैं वो उनके फॉरेन अफेयर्स के किस्से ही हैं जो इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, जो कश्मीर के बारे में है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में है। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक खाली ज़मीन पड़ी है, मुंतशिर पाकिस्तान है, पूरी मुंतज़िर दुनिया है, उसमें उनको कारकर्दगी दिखानी है और पड़ोस में ईरान का मसला है, अफ़गानिस्तान का मसला है, चाइना का मसला है, उसी हवाले से चाइना और ताइवान का मसला है, या जिस तरह हम देखें कि यूक्रेन और रूस का मामला है। एक पूरी दुनिया जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे की मुंतज़िर है। अब इस 1.5 बरस में या 1.25 बरस में बिलावल भुट्टो क्या कर सकते हैं और उनकी एजेंडा किस तरह फार्मूलेट होती है और बहैसियत वज़ारत वज़ीर ख़ारजा और ख़ुद उस मिनिस्ट्री के हवाले से उसको एक जो तजर्बेकार मिनिस्टर ममलकती वज़ीर मिली हुई है हिना रबानी खर, तो उस हवाले से क्या क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, अगले चंद माह में हमें मालूम हो जाएगा कि वज़ीर ख़ारजा किस तरह के हैं और उनकी कारकर्दगी किस तरह की है। लीडर टीवी देखने का शुक्रिया। हम किसी और उन्वान के साथ फिर आएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी।